बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल सैयद, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, आज एक नए मौजू के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं कि यूरिक एसिड के ऊपर कोई आप टिप्स दें। यूरिक एसिड बहुत बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से जोड़ों के दर्द, जोड़ों में चुभन, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, ये सारे वो मसाइल हैं जिसकी वजह से तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। उठने बैठने चलने फिरने में आपको मुश्किलात होती हैं, नमाज़ पढ़ने में बड़ी तकलीफ़ होती है। आप देखें कि हम जब छोटे थे या हमारे कुछ अर्सा पहले तक, आज से 5 साल पहले भी आप लगा लीजिए, तो हमें लोग कुर्सियों पे बैठ के इतनी नमाज़ पढ़ते नहीं नज़र आते थे, प्रॉपर नमाज़ पढ़ी जाती थी। लेकिन अब जिससे पूछो नहीं, हमारे घुटनों में दर्द है, हमारे टखनों में दर्द है, हम बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ सकते, हम बैठ के खड़े नहीं हो सकते, हम वज़न नहीं उठा सकते। तो ये वो सारी तकलीफ़ें हैं जो यूरिक एसिड के बढ़ने से हो जाती हैं। और यूरिक एसिड की जो तकलीफ़ होती है बड़ी चुभनदार होती है, क्योंकि ये जोड़ों में क्रिस्टल्स की शक्ल में यूरिक एसिड बनता है और बैठ जाता है, जो कि सुइयों की तरह चुभता रहता है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जहाँ जहाँ वो सुइयाँ सी चुभेंगी वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन महसूस होगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी हो सकती है, वो हिस्सा सुर्खी माइल भी हो सकता है और वो हिस्सा किसी हद तक गर्माइश भी उसमें आपको महसूस हो सकती है। यूरिक एसिड जो बढ़ता है वो हमारी ज़्यादा जो बढ़ने की वजह है वो हमारा गोश्त का इस्तेमाल है। जो हमारा रेड मीट है उसकी वजह से यूरिक एसिड में बहुत इजाफ़ा हो रहा है और उसका हमारा खाने का तरीक़ा भी बड़ा गलत है। कि अगर आप देखें तो अमूमन ये हैवी खाने जो होते हैं, जिसमें हम कह लें कि कढ़ाइयाँ हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, ये हम रात के टाइम पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर सुबह इस्तेमाल करते हैं कि जैसे पाए सुबह नाश्ते में खा लिए, निहारियाँ खा ली। तो ये जो सा हमारा है, ये यूरिक एसिड बढ़ाने की बहुत बड़ी वजह है। अब यूरिक एसिड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो हम गाइड करते हैं वो कहते हैं कि भाई गोश्त की मकदार कम कर दीजिए और दालों की मकदार भी कम करवाते हैं, क्योंकि ये असल में प्रोटीन जब हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है तो उसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो यूरिक एसिड होता है। जो नॉर्मल बन रहा होता है वो तो हमारे यूरिन के ज़रिए पास हो जाता है, लेकिन जब ये डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है तो फिर ये तकलीफ़ का बायस बनता है। और ये उन लोगों में डिपॉज़िट होता है जिनके अंदर के सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, बड़ी आसानी के साथ आप इसको बेहतर कर सकते हैं। दवाइयों के साथ आप इनका इस्तेमाल रखिए तो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगे। उसमें एक चीज़ है, आप छोटे वाले आलू ले लीजिए छिलके समेत और उनको अच्छी तरह से धो के कि उसकी मिट्टी विट्टी सब उतर जाए। तो आपने एक आलू लेके 1 कप पानी में आपने इसको पकाना है छिलके समेत। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो आपने इसको अच्छी तरह छान के रख लेना है और सुबह निहार मुँह आपने एक आधा गिलास, समझ लीजिए कि पौना गिलास, आधा गिलास आपने इसका डेली पीना है। तो ये यूरिक एसिड को बॉडी में से निकालने के लिए बहुत बेहतरीन और बड़ा सादा सा नुस्खा है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आपको एक बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी चटनी बताता हूँ, वो अगर आप अपने हर खाने के साथ शामिल रखें तो डेली बेसिस पे जो यूरिक एसिड का डिपॉज़िट है वो नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता यूरिक एसिड टूट के निकलना शुरू हो जाएगा बॉडी से। उसमें तेज़ पत्ता यानी कि बे लीफ है, आम किचन में होता है, अनारदाना है, पुदीना है, ज़ीरा है और लहसुन है। नमक मिर्च आप उसमें हस्ब ज़ायक़ा डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को पीस के आपने अच्छी सी चटनी बना के रखनी है और जिस दिन भी आपने गोश्त का इस्तेमाल करना है या आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपने अपने खाने में इस चटनी का इस्तेमाल करना है। बे लीफ जो है वो यूरिक एसिड को निकालने के लिए बॉडी में से बहुत मुफीद और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ख़ास तौर से जो लोग ज़्यादा गोश्तखोर होते हैं उनका इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका कहवा भी पी सकते हैं कि इसका वो ग्रीन टी के साथ, पुदीने के साथ बे लीफ का कहवा बना के अगर खाने के 15 मिनट के अंदर अंदर ये पी लिया जाए तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड जो है उसके बनने की रफ़्तार या मकदार कम हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ख़ास तौर से पाइनएप्पल जूस का इस्तेमाल जब भी आप करें तो कोशिश करें कि ताज़ा पाइनएप्पल लें और उसके पाइनएप्पल के अंदर अगर आप देखें तो पाइनएप्पल के जो स्लाइसेस आते हैं उसके अंदर एक गोल सा सुराख होता है, वो एक कोर होता है, पूरी एक डंठल होती है जिसको निकाल दिया जाता है। उस डंठल के साथ आप पाइनएप्पल का जूस निकालें
और वो अगर आप पिएँ तो ये हर तरह की आपके जो जोड़ों की इन्फ्लेमेशन है, जोड़ों में जो स्वेलिंग है, जोड़ों में जो दर्द है, उन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसका जूस निकालिए और इसमें आधी चमची आप हल्दी की ऐड कर दीजिए। दिन में 1 दफ़ा पी लें, 1 से 2 हफ़्ते पीजिए। आप देखिए कि आपकी सेहत में भी फ़ायदा हो जाएगा और आपके दर्दों में भी कितनी जल्दी अफाक़ा होता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स कीजिए, थोड़ी एहतियातें कीजिए, इंशाल्लाह यूरिक एसिड आपका ख़त्म हो जाएगा और इसकी तकलीफ़ से आप बच सकेंगे। उम्मीद है ये सारी टिप्स आपको फ़ायदा दे रही होंगी। जो भी हो आप इसका फ़ीडबैक दीजिए और अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि बातचीत हो तो वो टॉपिक ज़रूर हमें सजेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।